नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज हम बात करेंगे, किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कि सर बार बार खाने से हमें क्या नुकसान होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बार बार खाना यानी कि एपिसोड ऑफ ईटिंग का ज़्यादा होना हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है और आगे चलकर यह नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मुख्य कारण भी है। कैसे, देखते हैं अपन। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अर्थात गैर संचारी रोग जैसे शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, कोरोनरी वेस्कुलर डिसीज जिसको धमनियों में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक आदि, ओबेसिटी, मोटापा, थायराइड या ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज में रूमेटिड आर्थराइटिस, गठियाबादी, ऑस्टियो आर्थराइटिस या एलर्जिक चर्म रोग, चमड़ी की एलर्जिक बीमारियां सारी आ गई इसमें, या सीआरएफ, क्रॉनिक रीनल फेल्योर, किडनियां फेल हो जाना। ये सारी बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी हम इन बीमारियों के अंदर नहीं जाएं, तो यह एपिसोड ऑफ ईटिंग यानी कि पूरे दिन में कितनी बार खाना है, यह चीज अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप दिन में 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग करें या ज्यादा से ज्यादा 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग अर्थात दिन में 3 बार खाना। दिन के 3 बार में सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन और शाम का भोजन। सुबह का नाश्ता ये सलाद या फल फ्रूट से भर दें। सुबह का खाना बिल्कुल हल्का लें, इसके साथ भी सलाद आदि की क्वांटिटी बढ़ा दें। और शाम का भोजन, इसमें भी सलाद और फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ा दें, फ्रूट की। और आपकी थाली के अंदर कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट आदि की मात्रा घटा दे। जितना ज्यादा हो सके फाइबर युक्त डाइट लेने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा डीप फ्राई या बहुत ज्यादा तला भुना इस तरह के डाइट से परहेज करें। बहुत ज्यादा नॉनवेज, मांसाहार लेने से भी परहेज करें। और ज्यादा से ज्यादा 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग में सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन जिसको लंच बोला जाता है, दोपहर का नाश्ता और शाम का भोजन। सुबह का नाश्ता और दोपहर का नाश्ता दोनों में से एक को अनकुक्ड कर दें आप। अनकुक्ड यानी कि जैसे दोपहर के नाश्ते में आपने कोई फल काट के खा लिया या खीरा ककड़ी काट के खा ली, इस तरह से पेट भरना है आपको। यानी कि ज्यादा से ज्यादा
हरी सब्जियां या फल फ्रूट को कच्चे फॉर्म में लेने की कोशिश करें और पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट और फैट का परसेंटेज कम रखें। कार्बोहाइड्रेट का मतलब यह हुआ आटे, मैदे और शक्कर से बनी हुई चीजों का परहेज करें। तो फ्यूचर में आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बच सकते हैं, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में धीरे धीरे पनपती हैं। इन बीमारियों को होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। 5 से 10 साल के अंदर जब तक उनका डायग्नोस होता है तब तक हमारा शरीर का हिस्सा 10 से 20% हिस्सा डैमेज हो चुका होता है। यानी कि व्यक्ति बच्चे से लेकर जवान होने तक उसकी लापरवाह लाइफ स्टाइल होती है, जिसका धीरे 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 परिणाम यह होता है कि व्यक्ति नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में चला जाता है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि जो माताएं बहनें अपने बच्चों का है, अपने बच्चों को ऐसा भोजन दें जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो। यानी कि बहुत सारे पाउडर वगैरह जो हाई ग्लाइसेमिक लोड और हाई ग्लूकोज वाले होते हैं, उनका भी बच्चों को परहेज कराएं। बच्चे में ऐसी बचपन से ही आदत डालें कि हाई ग्लाइसेमिक लोड का भोजन, जैसे जो हाई ग्लाइसेमिक लोड वाली चॉकलेट्स हैं या केक हैं, उस तरह की चीजों का परहेज कराएं बच्चों को, ताकि आगे चलकर बच्चे भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में न जाएं। क्योंकि आजकल पाश्चात्य संस्कृति की वजह से मार्केट में ऐसा हो गया है कि बहुत सारी माताएं बहनें जो अपने बच्चों को ऐसे व्यंजन ला के देते हैं जो फल फ्रूट की जगह बच्चों की ऐसी आदत डाली जाती है जिसमें हाई कैलोरिक चॉकलेटें, हाई कैलोरिक केक्स वगैरह, या आटे और मैदे बेसन के बने हुए बिस्किट्स, टोस्ट वगैरह इस तरह से बच्चों को खिलाया जाता है, जिससे बच्चों की जो ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में जाता रहता है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि बच्चा भी थोड़ा बड़ा होकर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर बहुत जल्दी चला जाता है। इसलिए दोस्तों, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा हर वीडियो बिल्कुल मैंने इसको सरल भाषा में कहने की कोशिश करी है। अगर आप आने वाले समय में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बचना चाहते हैं, सरकार पब्लिक के पीछे इतनी मेहनत कर रही है, जगह जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। सरकार का मकसद ये है कि आने वाले समय में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का आंकड़ा घटे, क्योंकि लोगों का जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो रुझान है उससे ऐसा लगता है कि लोग अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो गए हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां मार्केट में आने लगी हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भारत में 100 लोग जो मर रहे हैं उसमें से 66 यानी कि 66 लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मर रहे हैं, जो अपने आप में एक गंभीर विषय है। दोस्तों, इस वीडियो को देखें, आसपास की जनता को भी दिखाएं और आप इस पर अमल करें। जय हिंद, जय भारत।